मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात मिन सातिल लैल वन नहार व हाफ़िज़म व काइदम नासिरम व दलीलम व आयना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौ अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मुहम्मद वख्लिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलाम इश्फ़े सदरल हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन कुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फला युसरिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। ख़ानदान इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिसे सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह आयतुल्लाह अलामतुल्लाह खजानातुल्लाह हैबतुल्लाह नेमतुल्लाह कुव्वतुल्लाह कुदरतुल्लाह इस्मुल्लाह बुरहानुल्लाह दलीलुल्लाह अमरुल्लाह साकिल्लाह जम्बुल्लाह ऐनुल्लाह उज़्नुल्लाह इज़्ज़तुल्लाह मशीयतुल्लाह सूरतुल्लाह बक़ियतुल्लाह बक़ियतुल औलिया बक़ियतुल कौसर बक़िया आले अबा वारिसे आले अबा इज़्ज़त आले अबा हुज्जत आले अबा मुंतकम आले अबा गौसुल गयूस कुतुबुल अक्ताब शाहिदुल इबाद मुस्तासिलुल अनाद मुनइमो मन्नान मुअज़्ज़नो आज़ान साहिबुज़ ज़मान साहिबुद्दार साहिबुल लौह साहिबुल कलम साहिबुर रजअत साहिबुल अहिया साहिबुत तौक़ीद साहिबे ख़ातम सुलेमान साहिबे ताबूत सकीना साहिबे याफूर साहिबे अज़्ब साहिबे शर्फ़ साहिबे बैतुल हम्द साहिबे कमीसे यूसुफ
साहिबे वकार साहिबे जुल्फकार। क्यों भाइयों, जी चाहता है या नहीं कि जुल्फकार की काट देखें? क्यों जी, दिल चाहता है या नहीं? मैं तो कहता हूं जिनकी कटनी है उनका कभी दिल नहीं चाहेगा। जितनी जितनी जुल्फकार की काट देखने को तबीयत मचलती है, उतना बुलंद नारा हैदरी। दोस्तों, ये तलवार की बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। ये आज का हथियार नहीं, कदीम का हथियार है। जितने तलवार जन तारीख में गुजरे, सबका रिकॉर्ड तोड़ा है असद और रसूल जनाब हमजा ने। मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है? मैं शायद नहीं समझा सका। ऐसी तलवार हजूर के चाचा पाक ने चलाई कि फख्र करते हुए अपने दौर के अली ने दरबारे शाम में कहा, हमें मौत से डराते हो, जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूं? मेरे दादा हमजा ने तुम्हारी नाक रगड़ रगड़ के तुम्हें कलमा पढ़वाया था। भाइयों, जनाबे हमजा की तलवार जनी का रिकॉर्ड तोड़ा है उसके बेटे हैदर कर्रार ने। हजूर समझ आ रही? और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि जो एतराज करता था कि ये खून बहाएगा, वो कसीदा पढ़ता हुआ नजर आया। ला फता इल्ला अली ला साइफ इल्ला जुल्फकार। हैदर जैसा जरार कोई नहीं, जुल्फकार जैसी तलवार कोई। और ये तो जिब्रील ने शागिर्द होके कसीदा पढ़ा, खालिक हैदर ने भी हैदर का कसीदा पढ़ा। कहा, जिब्रील जल्दी सिदरा को छोड़, खैबर में जा, जल्दी जमीन पे परों को बिछा। कहा, मालिक क्यों? कहा, मेरा जलाल आज जलाल में है। आज मेरा जलाल जलाल में है। और चूंकि महबूब ने पुकारा ही नादे अलीयन मजर अल अजायब कह के है, आज जो करेगा वो अजब करेगा। देखा नहीं पत्थर पे अलम गाड़ा है तो अजब गाड़ा है। आज वार करेगा तो अजब करेगा। खोद को दो करेगा, सर को दो करेगा, गर्दन को दो करेगा, सीने को दो करेगा, कमर को दो करेगा, परों को जल्दी जमीन पे बिछा। मुस्तफा ने चांद को दो किया था, अली कहीं जमीन को दो न कर दो। तुसी सुन रहे हो जनाब? ए जेड़े बंदे याल ही नहीं जे पे आंदे, तुहाडे मियार दा ये ना नहीं है। नहीं, सिर ना मारो।
देखो जी इसलाह कर लो, असी मैंबर पाक ते कोई वक्त गुजारन वास्ते नहीं आए ते ना कदी खुशामद की है, ते कोई दवाइयां थोड़ियां बेचन आया जी ते गया जी करिए, असी जिक्र पाक करन आउने आ। ते एक गल सारे बंदे जिन्ने इत्थे बैठे हो अपनियां नस्लां नूं भी जाके दस लियो, माशर में वो बंदा कोई हो जलील हो जाएगा जो या अली ना कहता होगा। हैदरी या अली, मौला अली की तलवार जनी का रिकॉर्ड तोड़ा है, फिर इसके बेटे मौला हुसैन ने। ये जरूरी नहीं जो आपका ज़ौक बन गया वो ठीक हो, और मौला की बस मजलूमियत इस रंग बयान की कि उसे एक बेबस सा पेश कर दिया, नहीं। मौला हुसैन ने ऐसी तलवार चलाई है इससे पहले किसी ने नहीं चलाई। कुछ समझ आई है मैं क्या कहूं? ओ ही पढ़ना जेड़ा टेपा च असी फिर की लैन आने आ, असी सरकार दा काम करना आने। भला मैंने क्या कहा? 2500 उस दौर का चुना हुआ हरामजादा मौला हुसैन के मुकाबले में एक एक करके लड़ने आया है। 2500 कोई एक मकाम पे खड़े होके जहन्नम पहुंचाया है मौला हुसैन ने। ये तलवार जनी का रिकॉर्ड है, इससे पहले किसी ने इतने एक एक करके मुकाबले अमाए हुए कत्ल नहीं किए। और इसी को मीर अनीस ने लिखा, इस दबदबे से कत्ल किया फौजे शाम को, हुक्म जिहाद फिर ना हुआ नौ इमाम को। समझ आ रही है दोस्तों? फिर मौला हुसैन की तलवार जनी का रिकॉर्ड तोड़ेगा उसका बेटा कायम आके। हाँ, आपके ज़हन में ये सवाल हो रहा होगा कि कायम में जोर ज्यादा है, मौला अली का कम है। नहीं नहीं, एक ही जोर है, सारे अल्लाह का जोर है, सारे ही वजहुल्लाह है, सारे ही यदुल्लाह है, सारे ही अल्लाह का नूर है। तो फिर ये क्यों तोड़ेगा? मौला अली चला नहीं सके, क्यों? मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी आप सोच रहे होंगे? मौला हुसैन भी नहीं चला सके, मजबूरी थी, रुकावट थी। क्या सिर्फ मारने नहीं थे, उनका शजरा भी देखना था। कहीं नसब में 40 पुश्तों में भी कोई अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाला आने वाला था तो उस मलऊन को भी छोड़ देते थे। नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? कैसा है लजपाल अली, एक अपने आने वाले के लिए 40 नस्लें मलऊनों की भी पालता ही रहता है। कैसा करीम है मेरा आका। भाइयों समझ आई? अब कायम चलाएगा, उसको ये मजबूरी नहीं होगी, चूंकि नसब अलहदा हो जाएंगे, काफरों से मोमिन निकल आएंगे, मोमिनों से काफर निकल जाएंगे। मैं इसीलिए तो कहता हूं जल्दी जल्दी निकलें ताकि तलवार की काट शुरू हो जाए। जी चाहता है या नहीं जल्दी आए?
जितना चाहता है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे मुस्तफा, या वारिसे सैयदा, या वारिसे जुलजना, या वारिसे सफ़े अज़ा, या वारिसे करबला, या वारिसे जुल्फ़कार, जुल्फ़कार की पुकार, कलंदर की पुकार, कंबर की पुकार, नाराए हैदरी। अल्लाह आपको सरदार का ज़हूर दिखाए, मालिक की शाही दिखाए, दुश्मनों की तबाही दिखाए। भाइयों परेशान तो नहीं है आप? थोड़ी देर बात आपसे की जाए। मौला हुसैन का जिक्र किया, करना भी चाहिए और इसको रोकना मुसलमानों को नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमानों मौला हुसैन का जिक्र फैलाओ और मुसलमान हुकूमतें खसूसी बंदोबस्त करो। क्यों? जहान के मजलूमों का इस दौर में अगर कोई जिंदा रहने का सहारा है तो वो जिक्र हुसैन है। नहीं समझ आई मैं क्या कहा है? मजलूमों को कुछ ढारस मिलती है इसके जिक्र से। तो ये जिक्र मजलूम होना चाहिए ना भाइयों। लेकिन एक बात बड़ी कमी है, ये मजलूम बेबस मजलूम नहीं, ये ऐसे पेश किया गया है कि जैसे कोई बेबस मजबूर। कश्मीर वाले मजलूम हैं, उनमें ताकत नहीं। फलस्तीन वाले मजलूम हैं, उनमें जोर नहीं, दुश्मन ताकत में है। समझ आई है? नहीं, मौला हुसैन कमजोर मजलूम नहीं, ताकत रख के मजलूम है। मैं समझना कि ज़ौक ऐसियां तकरीरां दा है नहीं, ये कीतियां भी नहीं जांदियां, हालांकि जरूरत बहुत है तुहाडी। यानी मौला हुसैन पाक मजबूरन मजलूम नहीं, कुदरत ताकत रख के मजलूम। प्यासे हैं, मजबूरन प्यासे नहीं, पानी पे इख्तियार रख के प्यासे। अब आपके ज़हन में होगा ये कैसे हो सकता है जी, पानी भी हो, प्यास भी हो, इख्तियार भी हो और बंदा आप भी ना पिए, बच्चों को ना पिलाए। जाहिलो, ऐसे ना मासूम के अमल पे एतराज किया करो, तस्लीम किया करो। मसलन रोजादार, नहीं समझ आई? रोजादार पानी भी है, प्यास भी है, जरूरत भी है, इख्तियार भी है, लेकिन नहीं पीता। तुसी नहीं वाकफ इस गल तो। और रोजेदार जेड़ा है, इन पानी नहीं लभदा, तुहाडे कोल ते नहरां ने, तो फिर ये पानी नहीं पीता। इख्तियार तो पानी पे है ना, तो क्यों नहीं पीता? जैसे रोजादार कुदरत रख के नहीं ना पीता, ऐसे ही शबीर भी कुदरत रख के नहीं पी रहा। क्यों नहीं पी रहा रोजादार? उसने अहद किया है अल्लाह से कि तेरी रजा के लिए इस टाइम से लेके इस टाइम तक इन चीजों को मैं छोड़ दूंगा,
हालांकि कुदरत भी है, इख्तियार भी है, जरूरत भी है। जाहिलो, करबला वाला करबला में मजबूरन प्यासा नहीं। जैसे रोजादार अहद का पाबंद है, ऐसे ही करबला वाला भी अहद का पाबंद। कुछ समझ आई है जनाब? पहली बात तय हो गई। अब दूसरी, ये हुण तुसी वेख्या जे जेड़े पढ़दे ने केड़ा है जेड़ा इन्हां नूं कादिर समझ के मजलूम पेश करदा है। ये जरा ये शऊर ही खत्म कर देता है। मौला मान देवे। बहरहाल सदाए हक कहनी तो है ना। मेरी गुजारिश की समझ आ गई है? दूसरा जिक्र मजलूम किया, खून का तज़किरा किया, लेकिन ये ना बताया कि ये ऐसा खून नहीं कि जो तुम बहा के मजे लेते रहोगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। एक दिन इसके खून के वारिस ने इस दुनिया में आके तुमसे पूछना भी है। नहीं समझ आई मैं क्या कह? इस खून का वारिस है और उसने तुमसे इस खून का बदला भी लेना है। खून की बात की, वारिस की बात नहीं की। मजलूम की बात की, मजलूम के वारिस की बात नहीं की। मजलूम का जिक्र किया, इंतकाम का जिक्र नहीं किया। कोई समझ आ रही है मैं की बात? मैं जियारत पढ़ने लगा हूं सरकार की। सुन्नी शिया और शिया कहलाने वालों समझो, अशहदु अन्ना दम्मका साकाना फेल खुल। जियारत पढ़ने वाला कह रहा है मौला हुसैन, मैं गवाही दे रहा हूं तेरी जात करबला में खड़ी थी, तेरा खून खुल्द में पहुंचा हुआ था। कोई सुन रहे हो जी? क्या बकवास करते हो कि खून से नमाज होती है या नहीं? जो जन्नत में खून पहुंचे उसकी पाकीज़गी के क्या कहने हैं? कुछ समझ आई है जी? आई यार ज़ोकानी तलबा सारे का मा आ इमामिन मंसूर। एक गल गौर नाल सुनिया जे, कोलों घड़ियां कहानियां नहीं पे तुहानू सुनांदे। ये शिया मजहब की रूह पे दसने जेड़ी दस ही कोई नहीं पिया। ज़ियारत आशूर हर अज़ादार 10 मुहर्रम को कह रहा है, मेरे अल्लाह मेरी इज्जत, मेरी करामत, बैंक बैलेंस माल इतना जमा हो जाए, कोठियां बन जाएं, जमीनें हो जाएं, और मिल जाएं, मैं बड़ा बड़ा जाकर मौलवी बन जा, मसीता दा इमाम बन जा। नहीं नहीं, ऐ यरज़ुक़नी तलबा सारे का मा इमाम मंसूर, मेरी सबसे बड़ी इज्जत तू अता करना चाहता है तो मुझे इस लश्कर में शामिल कर जो मौला हुसैन के खून का बदला लेने वाला। कोई समझ आ रही है मेरी गल? क्यों जी? फिर साड़ी तुहाडी की तमन्ना होनी चाहिए है? क्यों जी? बोलो जी। जेड़े बोलते ही नहीं जे, साड़ी तमन्ना इज्जत केड़ी गल है? असी इस लश्करे च शामिल होइए जेड़ा मौला हुसैन दे खून दा जेड़े ना नहीं जे लेंदे, तुसा शामिल किदन होना है? ये गल इंजे जाया करने वाली तालब हुसैन मैनू और एक कदों का आंदा जे आवो, तो मैं कोई नहीं आया, तो मैं आखा चलो जिंदगी दे सावां दा पता कोई नहीं,
ते कोई सालां दा पे आंदा होर किन्नियां सालां दा किन्नियां सालां दा ते हुण जे मैं तुहाडी खिदमत च हाज़र ही होया ते फिर चलो कोई मेरी दुआ भी तो निकले ना, कोई मेहरबानी तो करो ना, कोई थोड़ी जिन्नी मैनू कोई गर्ज नहीं जे नाल, मैं तो उंजी बाजारां सारे कारोबारां तो मत कोई ऐसे भुलेखे च रहो तुसी, मैं कोई दे कोल हाज़री शादरी लवान नहीं आया, मैं तो हुज्जत तमाम करना आया कि ए भी किधरे कायम दे दरबार च आख ना सके मैनू ते घर आके किसे दसिया ही नहीं। समझ आ गई मेरी गल? फिर साड़ी तमन्ना की होनी चाहिए असी उस लश्कर शामिल होइए जेड़े मौला हुसैन दे खून दा बदला लेना है। ते ओ किने लेना है? कामे जमाना ने। ते जेड़े उन्हें ऐलान करना है असा उस बदले वाले लश्कर शामिल होना है। ते ओनी देर की करनी है? इंतजार। ओनी देर की करनी है? ए लफ्ज फिर याद कर लो। असी कायम दी की करनी है? इंतजार। फरियाद कर दिया रहना है किदन ओ खैर दा वेला होवे काबे दी छत ते ऐलान सुनिए। ठीक है जी। ते असी की कर रहे हैं? इंतजार। साडे कान इंतजार च ने वो आवाज आवे, साडियां अखां इंतजार च ने असी दीदार करिए। क्यों जी? इंतजार चो ना। जेड़े इंतजार चो बुलंद नारा हैदरी। ए अमल जेड़ा ना ये छोटा जिहा अमल नहीं मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों। रसूल सकलैन फरमाया अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज। जितने कोई अमल करे सबसे अफजल अमल ही कायम की इंतजार है। अल्लाह, कोई मेरी गुजारिश समझ आ रही है जी? चलो मैं थोड़ी जे टाइम इस गलों समेट लेगा। मेरा ख्याल है जो मैं आखना चाहता सा वो तुहाडे तक पहुंच भी गया, तुसी समझ भी गए हो। शबे आशूर मौला हुसैन ने एक खुतबा इरशाद फरमाया है रात के आखिरी पहर में। तवज्जो है जी? माशाल्लाह फहमीदा लोग बैठे हो। अब मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, यानी समझो शबे आशूर मौला हुसैन अब 72 हुसैन बना बैठा। अल्लाह, ओ बदन 72 थे, शबीर ने सबके बदन में दिल एक रख दिया था। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? मौला ने हिजाब हटा दिए। क्या किया? मैं कह गया हूं आपने, मेरा ख्याल है कि आप तवज्जो जरूर कर रहे हैं। ये मैं गलत तो नहीं समझ रहा? मतवज्जे हैं ना? हिजाब हटा दिए। मूसा अलैहिस्सलाम 70 चुन के तूर पे लेके गए थे। थोड़ा सा हिजाब हटा, थोड़ा सा जवा देखा, तूर जल गया, मूसा गश कर गए, 70 सहाबी मर गए। करबला में सारे हिजाब हट गए, करबला जली नहीं, कोई मरा नहीं, मूसा गश में पड़ा है, जौन होश में खड़ा है।
भाइयों कुछ समझ आ रही है? मौला ने फरमाया या दिखाया, एक ही बात है। कोई बात नहीं, बिल्कुल आवाज आप तक आ रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने तयन किया मजलिस में आना है, मंजिल मजलिस, फिर चले पहुंचे तो कामयाब। समझ आ गई है क्या? पहुंचा ही नहीं वो कामयाब नहीं। बच्चों समझ आ गई है? पहले मंजिल का तयन किया जाता है, फिर मंजिल की तरफ चला जाता है। जो पहुंच जाए वो कामयाब होता है। हर कोई मंजिल की तरफ जाता है। शब्बीर ऐसा राहबर है जो मंजिल की तरफ नहीं जाता, मंजिल को ही अपने पास बुलाता है। नहीं समझ आ रही? नहीं, मैं शायद वाज़े ही नहीं कर सका। सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, ज़ौक़ी सुनन दा कुछ कटिया जुबान हो गया है, ऐसा नहीं कदी इस्तेमाल की थी मिंबर पे। सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना लहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया, गए फ़क़ाब क़ौसैन औ अदना मक़ामहू व सिदरतुल मुंतहा मंज़िलहू। रोज दुरूद ताज में पढ़ते हो, मंजिल पे गए ना? नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा? मंजिल पे गए ना, शब्बीर वो है जो उसे इधर बुला लेता। क्या जी बुलाया है या नहीं? कुछ समझ आ गई है? मैं कोशिश तो कर रहा हूं, चलो 2 मिनट कोई बात आप तक पहुंच जाए। समझ आ गई? बुलाया ना, मुस्तफा गए और अकेले ही गए, जिब्रील भी ना जा सका। जिब्रील गया रह गया ना, जाऊंगा तो यानी जलने के डर से नहीं गया। मैं कुछ कह रहा हूं, नहीं गया ना, मैं क्या करूं? जिब्रील भी नहीं गया, हजूर गए, अकेले गए, सबसे बड़े अपनी मंजिल पे अकेले पहुंचे। शब्बीर वो है जो जौन को भी लेके ही जाता है। कोई समझ आ रही है? जहां हम लिखे जे मैं लफ्ज आख्या ये तर्जुमे दी समझ आई जे मैं की आख्या। जहां हम वहां तुम हमारे साथ रहोगे, फिर हमारा मुंतकिम आएगा। की सुन रहे हो जी? मेरे अलवे भाई, मेरे अलवे ये बड़ा कोई तुसी वेखे है, तैनू समझ के टुर जाओ, कोई नहीं पता तुहानू, तां तुहाडी मिन्नत पिया करना। फिर हमारा मुंतकिम आएगा और फिर हमें ज़ाहिरन इस दुनिया में आना होगा। फिर मालिक फरमाते हैं जौन हबीब होर, फिर हमारे कातिलों को जकड़ के हमारे सामने लाया जाएगा।
क्यों जी आपका दिल चाहता है या नहीं चाहता कि सरदार भी जाहिर आए और कातिलों को भी जकड़ के सामने लाया जाए? क्यों जी दिल चाहता है या नहीं चाहता? हद है बेपरवाही की। क्यों जी चाहता है दिल या नहीं? उस दिल पे भी लानत ही है जिसमें ये चाहत नहीं है। क्यों जी दिल चाहता है ना कि कातिल जकड़ के सरदारों के सामने लाए जाएं। मैंने सिर ते रात रख के चुप करके सोच देने पे मैं कहता हूं ये आपका कसूर नहीं, ये जुर्म है मिंबर पे आने वालों का जिन्होंने ये समझाया नहीं। हालांकि होना ये चाहिए था कि बच्चा बूढ़ा जवान हर कोई पुकार के कहता कि नहीं हमने देखना नहीं, सरदार ऐलान करेगा कातिलों को जकड़ के हम खुद लाएंगे। क्यों जी ये तमन्ना होनी चाहिए कि नहीं? उन तुहाडी सारियां दी है वे जिदी जिदी है दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। अच्छा जी इसके लिए कुछ करना पड़े तो कर लोगे? माशाल्लाह। क्यों जी मेरा चुपचाप मजमा कुछ कर लोगे? जनता दियां चाबियां तुसां बोझियां च पाइयां ने। की हलाल ते की हराम ते की चंगा ते की माड़ा, केड़ी लोड़ पई है स्यापियां जी? जन्नत दी चाबी बोझे छे। तवज्जो है जी? ते मेरी गल ते भी तुसां की ध्यान करना मैं, तुसी अगे ही पहुंचे हो सारे। ओ अल्लाह के बंदो, जन्नत देखने में ज्यादा मजा है या आले मोहम्मद के दुश्मनों को जकड़ा हुआ देखने में? जिन्हें यही मजा है दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। बस मैं ए चाहना थोड़े दिमाग चों जन्नत दा स्वाद निकल जाए ते ओदे वास्ते लिलक दे ना फिरो। दिन रात सा सा नाल तुहाडी फरियाद होवे कि ओ वेला केड़ा होना है जेड़े सरदारां नूं असीं इकट्ठियां वेख लवां दे। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं आ रही जनाब? करोड़ों जन्नतें कुर्बान मौला हुसैन की नालैन की जियारत पे। क्यों जी दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? माशाल्लाह जिन्हां दा कर रहा तो वे हाथ बुलंद करके या इमामुल मुंतजर नाराए हैदरी। बस अज दी मजलिस पाके इन्ना को जी मैं तुहाडी खिदमत चर्च कर रहा सकता। ये वास्ते कुछ करना पवे तो फिर कर ला देना। कुछ करना पवे तो कर ला देना जी। करना भी सानू। मेरा दिल कर दावे जेड़े वेले कोई ये सवाल करे ना ते बच्चा बुढ़ा जवान खलो के आके कुछ नहीं असी सब कुछ करांगे। हर जवान ने आखे असी किसी शय दा दरेगी नहीं करना ते एदे वास्ते जेड़े वेखना चाहते हो फिर रिज़्क हलाल खाया। ये हराम खोर जेड़ा ना वो इस मंजर नूं नहीं वेख सकन लगा ते अपने आप नूं हराम तो रोकया करो ते जो फरीजे ने वो अदा करया। मेरी गुजारिश सुन रहे हो जी? मैं बड़ा थोड़ा टाइम लिया है ते इहदे वास्ते एक अमल दुआए अहद भी। दुआए अहद पढ़िया करो। सूरह यासीन सूरह मुल्क दी तिलावत करके इमाम ज़माना दी खिदमत तोहफा पेश करया। 313 वाली सलवात कामिला पढ़िया करो। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद। ए इमाम ज़माना दे नां दा सदका दियो, कुर्बानी दियो, ज़वारियां कराओ, मातमदारियां कराओ, शब्बेदारियां कराओ। ईमान नाल दसो ये मंजर वेखन वास्ते कदी असी अलम पाक थले एक मोमबत्ती भी बाली है? कोई गल तो करो मेरे नाल, कदी बाली है? एक मजलिस ऐस वास्ते कराई होवे कि असी और कख नहीं मांगते, यही मांगने आ एक बारी वेखिए शबीर दा सजे या दरबार। क्यों जी? एक मातमदारी इस वास्ते कराई है। मैं आखना कुछ सुनी इस वास्ते मजलिस होवे, और असा कख नहीं मंगना, यही मंगना है इन्हां मजलूमां दा इंतकाम होवे। किसे पढ़ी है इस वास्ते एक मजलिस होवे। ये मैं कुछ तुहानू पैगाम अज दे सकिया कि कुछ? हुण ईमान नाल दसो जिदियां 11 नस्लां कतल होवन ओदा दिन किवें लगदा है? कदी असी सोचिया जेड़ा इस खून दा वारस है वो दुखी किन्ना है? क्यों जी? सादात उज़ाम जिन्हां दा बुजुर्ग खून रोवे और रैयत ते नौकर हसदे चंगे लगदे? अगर मैं तुहानू दस सकिया कुछ ते बंदे आंदे ने इमाम दा साथ किवें देईदा है। जौन ने बताया है कि इमाम का साथ कैसे दे। क्यों जी? मकसद हुसैन बड़ा खर्च किया मौला हुसैन ने, लेकिन बहन का ज्यादा खर्चा हुआ। यकीन जानो करबला फतह करना आसान है, शाम फतह करना बड़ा मुश्किल है। जब गाजी की बहन ने शाम फतह की, बस मैं यहां छोड़ने लगा हूं। मैं कितनी जल्दी कह फतह की, आपने सुन लिया फतह की। जब सज्जाद ने आके कहा ना फूफी मलऊन हार गया है, शिकस्त मान गया है, मेरी मुअज्जमा ने नजफ की तरह मुंह किया, कहा बाबा राजी है? बाबा 9 बेटे लेके आया था शाम फतह करने, वापिस चला गया। तेरी बेटी ने एक सज्जाद को लाई। फातेह शरायत मनवाते। फातेह मेरी मुअज्जमा ने फरमाया मेरी पहली शर्त है मैं अजादारी नहीं कर सकी हुसैन की। मजलिस पे पाबंदी हटाई जाए, मैं शाम में अजादारी करनी है। दूसरी शर्त शोहदा के सर वापस करो। तीसरी शर्त 3 महमल दे। चौथी शर्त बशीर मुहारी दे। 5वीं शर्त लुट का सामान वापस कर। मैं बहुत जल्दी छोड़ने लगा हूं। आजादारी से फारिग होके महमल तैयार हो गए। अब्बास की मखदूमा ने कहा मेरा मुहारी लाल, जब 11 मुहर्रम को चले थे ना करबला से, जालिम ऊंटों को तेज चलाते थे और तेरी जात ऊंटों को कहती थी तेज न चलना, आहिस्ता चलना, ऊपर अली की बेटियां सवार। ऊंट मर जाते थे, तेज नहीं दौड़ते थे। अब मैं तुम्हें कह रही हूं कि मुहारी बशीर को भी कह जितने तेज ऊंट चला सकता है चलाए, तो भी चला। क्यों? कहा मैं चेहलम करबला करना। मैं वीर को बेकफल छोड़ के आई थी,
मैं मजलूम का चेहलम करबला करना है। जिन्होंने मातम करना मेरी तरफ तो देखो ना। जो ही शहजादी ने फरमाया, आका सज्जाद ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मेरी मोहसिना फुफी इंशाल्लाह चेहलम करबला करोगे, लेकिन अगर तू इजाजत दे तो हुसैन की मोहसिना है, तेरे वीर का चेहलम है, जाके करबला ही करेंगे। फुफी मेरी मोहसिना है शाम के, अगर इजाजत दे तो मैं बहन का सलाम कर लूं। फुफी मुझे कहती थी सज्जाद मुझे कफन न दे, मैं राजी हूं। पेके कफन देते हैं, मुझे मैले चोले में दफन कर। मेरे बाबे के कातिलों से पानी न मांग, मुझे बगैर गुस्ल के दफन कर, मैं राजी हूं। एक वादा कर, जब कैद खत्म हो मेरी मज़ार पे जरूर आना, मेरा चेहलम करना, मैं यतीम हूं। दुआ करें इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। एक लफ्ज पढ़ने लगा हूं और जाने लगा हूं। काफिला मज़ारे मासूमा पे आया। आका सज्जाद बहन की मज़ार को गले लगाया, रुखसार खाक से मिलाया, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा मेरी मोहसिना बहन, नहीं मैं शायद तुम्हें समझा ही नहीं सका मैं क्या कहा। पढ़ूं एक लफ्ज। 22 साल का ज़ईफ 4 साल की ज़ईफा की मज़ार पे आया। बेमौसमी जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, उसकी मज़ार पे आया जिसके 4 साल में बाल सफेद। जाका ना मेरी मोहसिना बहन। तड़प गया बशीर, कहता है इस बच्ची ने तुझ पे क्या एहसान किए, तू है इमाम। सज्जाद की आंखों से खून बाहर आया। कहा न पूछ, जब काफिला थक के बैठ जाता था बाकी सब लेट जाते थे, ये मेरी बहन मेरे पांव झोली में डालती, मेरे कदमों से कांटे निकालती और कहती अल्लाह करे तेरी कैद खत्म हो, हम मदीने जाएं, मैं तेरे जख्मों की मरहम। दुआ करें इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। जितना भी रोवो ना, जितना भी रोवो बहुत कम है, बहुत कम है। माशाल्लाह आप भी बुलंद आवाज से रोते हैं, पर्देदार भी बुलंद आवाज से रोती है। और हो सकता है कोई सैयदादी डर के रो रही हो कि मेरी आवाज दूर ना जाए। नहीं नहीं, पर्दे में बैठी हुई बीबियों रोया करो बुलंद आवाज से, तुम्हारी आवाज मोमिनों के मजमे में जाती है। अब्बास की बहन 9 लाख बेगार तुम्हें कहती थी मुझे रोने कोई नहीं देता। 4 साल की मासूमा कहती थी बाबा ओ तेरा नाम कोई नहीं लेने देता। दुआ करें इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो। बस एक लफ्ज पढ़ना चाहता हूं। आका सज्जाद ने कहा बहन सलाम हो गया, इजाजत है। मेरी फूफियां कहती हैं चेहलम करबला करना। आवाज आई है वीर मैं अकेले रहना है। हाय हाय वीर, एक रात 2 दिन क़याम कर, मैं कब की इंतजार में हूं कि कोई मेरा वारिस आएगा। मैं शाम में बेवारस मशहूर हूं, मेरी कब्र पे चिराग जला, शाम वालों को पता चले इसका भी कोई है। आका सज्जाद ने कहा बशीर ले जा फूफियों को, मैं बहन के साथ रहता हूं।
मैं पढ़ गया, आप सुन गए। ये आवाज बतूल की बेटी के कान तक पहुंची। तड़प के शहजादी मज़ार मासूमा पे आई, मज़ार को पकड़ के कहती है मासूमा, किस्मत वाली है ना, तेरा वीर बच गया। मासूमा, कभी मैं भी भाइयों वाली थी, मेरा अब्बास साथ होता मैं सज्जाद को छोड़ जाती। मैं चेहलम करने बेकफन गरीब का, और सज्जाद को लेके जाना है। क्यों? इसलिए कि जब वीर खैमे से निकला था ना, सज्जाद का हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दिया और मुझे कहा, मेरी मोहसिना बहन, मेरा मिशन भी तेरे हवाले, मेरी नस्ल भी। मैं उसे बताना है मिशन भी बच गया। ये मैं शाम के खूनी मोड़ों से तेरा सज्जाद भी बचा के ले आई हूं। दुआ करें इनका वारिस जल्दी आए। कहा जल्दी अलविदा कर लो, खत्म हो गई है मजलिस। हर शहीद का सर मजार पे रखा। यक लख्त मासूमा तड़प गई। आका सज्जाद ने कहा, है मासूमा, ये तेरी हालत मैंने शाम में उस वक्त देखी जब बाबे का सर आया था। अब तू इतनी बेचैन क्यों हो गई है? आवाज आई, सज्जाद मेरे कदमों की तरफ तो देख। क्या देखा? फजल की माँ गाजी अब्बास का सर कदमों की तरफ रख के कह रही थी, बाकी मिलने आए हैं, हम माफी मांगने आए हैं। ओ लजपाल की बेटी, और तुझे पानी अब्बास न पिला सका। दुआ कर इनका वारिस जल्दी आए, पाक घर आबाद हो। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद।